नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त किए गए हरियाणा के पीटीआई शिक्षकों ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है। जींद में एक रैली का आयोजन कर उन्होंने खट्टर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बर्खास्त किए गए करीब 2000 पीटीआई शिक्षक हुड्डा सरकार के दौरान भर्ती किए गए थे। ऐसे में राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है। इस बीच निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने रैली में पहुंचकर आंदोलनकारी शिक्षकों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मांगने से कुछ नहीं मिला करता, अधिकार छीनने पड़ते हैं। खट्टर की तानाशाही खत्म करने का आ गया मौका। बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को धूल चटा दो। ये मुद्दा हरियाणा में गर्माता जा रहा है क्योंकि पीटीआई टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर एक कलम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिला करता, बल्कि अधिकार तो छीनने पड़ते हैं। हमें खट्टर सरकार की तानाशाही को खत्म करना है तो बड़ौदा उपचुनाव सही मौका है। इन्हें धूल चटा दो, फिर किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर सके। और यहाँ मौजूद इस संघर्ष अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को बलराज कुंडू की राम राम। मैं अभी प्रधान जी ने भाषण दिया, सुरेश सिंह जी ने और मास्टर जी ने का मैं स्पीच सुन रहा था। मास्टर जी डोकर जबरदस्त आ रहे थे, मैं मास्टर जी जवाब हुए, लेकिन जरूर का देखा तो स्पीच तो एक क्रांतिकारी स्पीच तो मेरे अंदर भी एक नई उमंग पैदा हुआ। मैं सबसे पहले तो आप सबसे एक बात सबको बताना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू सरकार की हर न्याय जो इस अन्याय जनता के खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ होगा, ये कट्टर साहब के मोबाइल का रफ्तार लेकर इसी रोड होता है, फिर उसने देखिए चालू कर दिया कोर्ट के फैसले कूदे मुद्दे हम बनाए। डायरेक्ट में नहीं बात आओ ना, जब तो कोर्ट के फैसले आप चाहे वो क्यों है लवास होता हो, जब उन्हें कोर्ट का कोई वो नहीं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के पास अपनी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके हर समाधान को निकालने के लिए समर्थ होता है, बशर्ते उसकी नीति होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए। और ये सोच गिड़गिड़ाने से नहीं बदलेगी, इंकलाब से बदलेगी। बाकी आप कर लेना, मुझे जो आदेश करोगे आपका भाई आपके साथ है। खाप पंचायतें भी बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के समर्थन में उतर आई हैं। सरब खाप पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफे सिंह नैन ने जहां रैली को संबोधित किया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सभी बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों की सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी पीटीआई शिक्षकों के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। पीटीआई की बहाली की मांग जायज। सरकार ने कोर्ट में नहीं की सही पैरवी। चयन प्रक्रिया में किसी तरह का घोटाला नहीं। खट्टर दुष्यंत सरकार ने रचा षड्यंत्र। पीटीआई शिक्षकों को लेकर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चयन प्रक्रिया में किसी तरह का घोटाला नहीं है, बल्कि प्रक्रिया में अनियमितता के चलते ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार को एक मसौदा तैयार कर भेजा गया है, जिससे इन पीटीआई की नौकरी भी वापस दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आड़े नहीं आएगा। अध्यापक जो धरने पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी मांग पुनर्बहाली की संपूर्ण तौर से जायज है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत इनको नौकरी पर वापस लेने से इनकार कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया है, ये सही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि किसी प्रकार से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई मेलाफिडे यानी कोई भ्रष्टाचार या घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीटीआई अध्यापक को किसी अनियमितता का दोषी नहीं बताया है, केवल प्रक्रिया के अंदर अनियमितता पाई गई जिस वजह से ये निर्णय आया। और उस निर्णय में भी खट्टर साहब की सरकार का एक षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटीआई का काडर ही समाप्त हो गया है और पीटीआई का 33% प्रमोशन काडर टू टीजीटी भी समाप्त हो गया है। शायद ये दोनों पहलू उनके समक्ष रखकर मानवीय तौर से अगर अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्ति को खारिज ही ना करती। अब हमारी ये मांग है कि दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब सस्ती राजनीति छोड़कर, युवा विरोधी राजनीति छोड़कर, युवाओं का रोजगार और रोटी छीनने की राजनीति को छोड़कर इन पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर वापस ले, कानून का मसौदा तैयार कर। खट्टर साहब को मैंने भेज दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि मैंने आज आपको दी है और पीटीआई अध्यापकों को भी दी है। ये कानून पारित कर दे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनकी नियुक्ति में कोई आड़ नहीं रह जाएगा। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी उपचुनाव के मद्देनज़र बर्खास्त पीटीआई शिक्षक खट्टर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। देखना अब यह है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों की दबाव की नीति के चलते उनकी बहाली की मांग को मंजूर करती है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।